हम मान के चल रहे हैं कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यम भी नहीं पता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, आप उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि हम तैयारी करें, बिल्कुल शुरू से कैसे तैयारी करें, मैकेनिकल से जेई बनने का जो प्रोसेस होता है वो हम इसे कैसे फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जेई बनने के लिए आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सेल्फ स्टडी, क्योंकि मेरा सेल्फ स्टडी रहा है, तो मैं आपसे बताऊंगा कि सेल्फ स्टडी से कैसे जेई बने। और सब लोग कहेंगे तेरे ये सब तो जितने भी सिलेक्शन हो जाते हैं सब लोग झूठ बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी से कैसे सिलेक्शन हो जाता है ना। मेरे भाई, आपको पता होगा कि जो जितने लोग भी सिलेक्शन लेते हैं ना, सब लोग कोचिंग नहीं लिए होते। ऑनलाइन है, अब आया है, 2017 के पास आउट हैं डिप्लोमा, है ना। तब तो जियो जब से फ्री आने लगा तो ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ गया, नहीं सब लोग क्या है ऑफलाइन में जाते थे। तो एक बात आप ध्यान से सुनो कि जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जितने अब तक क्वेश्चन हो रहे हैं, क्या कितने क्वेश्चन नए हैं ज़रा बताओ। क्या नए होंगे? जेई के लिए नए होंगे क्या? गेट में वो नए हैं क्या? जब भी जेई का लेवल ऊपर उठाना होता है, गेट के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, जो गेट के ईजी क्वेश्चन है वो डाल दिए जाते हैं। जेई का लेवल ऊपर उठाना है तो जो ए के क्वेश्चन है वो डाल दिए जाएंगे। आप ट्रेंड एनालिसिस करो ना पूरा, आप एसएससी का, डीएमआरसी का, डीआरडीओ का, इसरो का, यूपीट्रिपलएससी का, भारत में जहाँ जहाँ जेई होता है वहाँ उसका एनालिसिस तो करो आप। आपको मिलेगा कि एक ही क्वेश्चन को घूम घूम के आ रहा है। कहीं ईएस का पेपर गेट में डाल दिया जा रहा है, गेट का पेपर, हाँ गेट का पेपर नया बनता है, जेई का भी नया बनता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं ना वो कॉन्सेप्ट पे आधारित होते हैं। सिलेबस सबका वही होता है। जो बुक आप फॉलो कर रहे हैं, आर एस खुरमी, आर के जैन, एस के मंडाल, जितने भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, चाहे वो बीटेक की बुक हो, चाहे वही हम लोग भी पढ़ के आते हैं, वही मॉक टेस्ट सब लोग देते हैं। क्या डिफरेंट है कि कोई बंदा आसमान को छू लेता है, कोई बंदा वहीं का वहीं रह जाता है, हमेशा डिप्रेशन में आ जाता है। तो इस वीडियो में हम तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए पहले कि नहीं मेरा मेरा क्या सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन नहीं होता। अब तो सेल्फ स्टडी कहाँ रहा, अब तो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट मिल रहा है आपको यूट्यूब पे, है ना। अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं। हाँ, एक चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप कई चैनल से मिल के पढ़ो, गेट एकेडमी से पढ़ोगे आप, या फिर आलोक झा से पढ़ लेंगे। कुछ सब्जेक्ट आलोक झा से मैंने देखा था उनका लेक्चर, है ना, 2021-22 में। कुछ मेक इट ईजी करके हैं सर, वो भी कंप्लीट पढ़ाते हैं। सबसे पहले जो यूट्यूब पे पूरा आया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट, गेट, ईएस, जेई सबके लिए, वो था मैकजोन था। मैकजोन जो सगुन वार्षणी सर हैं ट्रिपल एम से, वो एमटेक हैं, सबसे पहले उन्होंने कंप्लीट डाला था। उसके बाद बाकी वाईफाई स्टडी जितने भी है ना, सब चैनल बाद में आए, लेकिन पूरे यूट्यूब पे जो सबसे पहले आया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो उन्हीं का आया था। तो ये तो आप कह नहीं सकते कि सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तैयारी नहीं कर सकता। सेल्फ स्टडी वाली कोई बात यहाँ पे रही नहीं गई है। अब सवाल उठता है कि अब हम तैयारी हम कैसे करें। ठीक है, तो एक बात तो हमेशा निकाल दो, आपके पास में डाटा है, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी हर एक चीज़ की तैयारी कर सकते हो, यूपीएससी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। हमें मान के चल रहे हैं कि आपको इस वीडियो में कुछ नहीं आता, करेक्ट, कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो हो, आपको मैकेनिकल एम नहीं पता है। सबसे पहले मैं किसी को प्रमोट नहीं करूँगा, है ना, मैं सिंपल बात है जो मैंने किया। सबसे पहले क्या था कि कुछ समय तक टेक्निकल नॉन टेक को होल्ड कर दीजिए, नॉन टेक को होल्ड कर दीजिए। सबसे जो बेसिक बुक आती है, अब आपको रेफरेंस बुक नहीं पढ़ना है, जो सबसे बेसिक बुक आती है आर एस खुरमी की, है ना, आर एस खुरमी की आपको बुक लेना है। उस कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ना है, कंटेंट को एक बार पढ़ना है, उसके एमसीक्यू को लगाना है ना। फिर अगले एक दिन में एक पूरा, आज यदि आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो मैकेनिक्स को पूरा कंप्लीट कर दीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम पढ़ रहे हैं तो उसको आप कंप्लीट कर दीजिए, उसके पूरे क्वेश्चन को लगाइए। जब आप एक टॉपिक को पढ़ के जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको क्या लगेगा कि सर जो क्वेश्चन है कंटेंट तो कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और है, आई होप ऐसा लगेगा। और हो भी सकता है समझ में ना आए, है ना। तो आपको क्या करना है कि इसको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप पॉइंट कर लो, उसको आप नेट पे सर्च करो, है ना। जब आप नेट पे सर्च करेंगे तो उसका आपको डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। तो अब क्या करना है कि आपने मोटा ऊपर से एक बार पूरे सब्जेक्ट, मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एचएमटी, है ना, हीट मास ट्रांसफर, थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, रेफ्रिजरेशन कंडीशनिंग, यहाँ तक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैक्रोट्रॉनिक्स, मेट्रोलॉजी, जितने भी सब सिलेबस हैं सब कुछ आपको एक एक बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में आर एस खुरमी की जो बुक है उसमें सभी को क्या करना है, पूरे क्यूज को लगा देना है, एक बार, दो बार, तीन बार लगा लेना है। लगाने के बाद में आई होप
आप कहोगे सर इससे सिलेक्शन हो जाएगा? मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं होगा, इससे बिल्कुल नहीं होगा। अभी आपको क्या होगा, आपका अभी बेसिक लेवल बिल्कुल तैयार हो रहा है, आपको लग रहा है कि अच्छा हाँ मैकेनिकल में ये आता है ना। अब जैसे ही आपका आर.एस. खुरमी ख़त्म हो गया, मेरा आर.एस. खुरमी जैसे ही ख़त्म हो गया था, उसके बाद आप यूथ कंपटीशन का मैंने लेकर आया था, यूथ कंपटीशन का जेई। यूथ कंपटीशन का जो बुक आती है उस पर कुछ आंसर गलत भी होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बुक होती है जिसमें भारत में जहाँ जहाँ एग्ज़ाम होते हैं मैकेनिकल का, वहाँ के पेपर आपको मिल जाएंगे। जब वहाँ के पेपर आपको मिल जाएंगे तो जैसे आपने मैकेनिक्स पढ़ा, मैकेनिक्स का आर.एस. खुरमी लगाया, अब मैकेनिक्स के हिसाब से आप देखिए क्या कि अब इस मैकेनिक्स के जो टॉपिक आपने पढ़े हैं, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन अब तक जेईई में आ चुके हैं। तो जब आप पिछले साल को पेपर को एनालिसिस करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी पढ़ाई किस डायरेक्शन में जा रही है, हमें क्या पढ़ना है, हाउ टू टेक इट राइट एक्शन, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। तो आप देखेंगे कि वहीं बिल्कुल रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, वहीं बीम ट्रस, वहीं कैंटिलीवर बीम, वहीं एसएफडी बीएमडी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है कि पहले आर.एस. खुरमी की बुक पढ़नी है, उसके बाद क्या करना है, उसका एमसीक्यू लगाना है, उसके बाद जो यूथ कंपटीशन का जो बुक है, यूथ कंपटीशन जेईई का बुक, उसको लाके आपको लगाना है। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा, आपके दिमाग में ये आएगा कि हाँ ठीक है, अब जेईई का प्रश्न हमसे बन पा रहे हैं। अब फिर आप कहेंगे सर क्या इतने सिलेक्शन हो जाएगा? मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। अब आप अपने आप को एक बार उठाइए, उठाने के बाद में आप लाइए आर.के. जैन की जो बुक होती है ना, आर.के. जैन, उसको आप लेकर के आइए। आर.के. जैन का बुक ऐसा बुक है, देखो जो अब ये आर.एस. खुरमी की आप किताब पढ़ोगे तो उसमें क्या है कि सभी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक तरफ से एक तरफ है, मतलब ईजी है, फिर ईजी है, फिर ऑल ऑफ एबव ऐसे करके, तो आर.एस. खुरमी आसान पड़ जाता है। जब आर.के. जैन की जब बुक आप लाओगे तो आर.के. जैन में क्या होता है कि उसमें जो क्वेश्चन मिक्स होते हैं, जब मिक्स होंगे तो आपका दिमाग क्या होगा, बिल्कुल से डाइवर्ट कर देगा, आपका बहुत मिक्स होगा, आपको टफ लगेगा, इसीलिए आर.के. जैन टफ होता है। तो आर.एस. खुरमी की से ऊपर आपको उठना है आर.के. जैन में। आर.के. जैन के अब कंटेंट को नहीं पढ़ना है, आर.के. जैन के कंटेंट को आपको पढ़ना ही नहीं है, तो नहीं तो कंटेंट में मिसमैच हो जाएंगे, डाटा मिसमैच हो जाएगा, किसी कंटेंट में कुछ और लिखा रहेगा, किसी कंटेंट में कुछ और रहेगा, है ना। आप कंटेंट मिसमैच करते ही आप परेशान हो जाओगे। कंटेंट केवल एक बुक का पढ़ना है, आर.एस. खुरमी का आपने पढ़ लिया, उसके बाद क्या उसका अपने क्वेश्चन लगा दिया। अब जेईई का अब क्या करना है, अब तक आपको आर.के. जैन में जाना है। अब आर.के. जैन को जो आप कंटेंट पढ़े हो उसी कंटेंट से क्या करना है, आर.के. जैन के एमसीक्यू को सॉल्व करना है। आई होप बहुत गलती करोगे, बहुत गलती करोगे, जो गलती करोगे उसको पॉइंट कर लो, आप जो गलती करो उसे पॉइंट कर लो। आप इसे सुबह जब भी उठो उसे रिवाइज करो, सुबह उठने को उसे रिवाइज करो, आपने कहाँ गलती की। और हाँ एक बात और कि आर.के. जैन के आंसर क्यों ही बहुत गलतियाँ होंगी, बहुत जो नए वर्जन है उसमें सुधर रहे हैं, लेकिन उसमें भी गलतियाँ हैं, ठीक है। तो आप नेट पे उसे सर्च कर लो और आपको एक ही आप देखोगे कि जो आर.एस. खुरमी और आर.के. जैन के जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो जेईई में बन रहे हैं। इतना करने के बाद में आर.एस. खुरमी भी कंप्लीट कर लिया आपने, आर.के. जैन भी कंप्लीट कर लिया। कंटेंट जो आप पढ़े हो एक बार आप नोट्स बना लो, है ना। नोट्स क्या, आप उसको 60 नोट्स बना देना है, लॉन्ग नोट्स मत बनाना, आप 60 नोट्स बना लो। मैक्सिमम पेपर ऑब्जेक्टिव है, अब तो इंटरव्यू भी खत्म हो गया है, तो यदि आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, केवल लिख पाते हो, तो भी आपका एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं सर कहते हैं सर मैं तो बोल नहीं पाता, कि मुझे इंटरव्यू देने में प्रॉब्लम होती। अब तो चुपचाप टिक करके आए ऑब्जेक्टिव में, आपका सिलेक्शन हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब दोनों हो गया लेवल। अभी आप नॉन टेक को होल्ड किए हो, याद रखना नॉन टेक को होल्ड कर किए हो, क्यों? क्योंकि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ नहीं आता, तो पहले टेक्निकल को समझ तो लो पहले कि मैकेनिकल है क्या। इसके बाद क्या हुआ कि आप लेके आओ आर.के. जैन और ख़त्म हो गया, और आर.एस. खुरमी ख़त्म हो गया। अब इसके जो एमसीक्यू है डेली इस पर 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे आर.एस. खुरमी लगाओ, 2 घंटे आर.के. जैन लगाओ, 4 घंटे चला गया। अब कंटेंट नहीं पढ़ना है। सबसे ज़्यादा CTQ क्वेश्चन थ्रो कॉन्सेप्ट, पहले क्वेश्चन को करना है, उसके बाद क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे जाना है। क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है। दूसरी बात, अब आपको लेके आना है क्या, अब जो YCT की आती है AE की बुक, असिस्टेंट इंजीनियर की, भारत में जहाँ जहाँ AE की बुक आई है उसको लेके आओ। उसमें AE का भी मिल जाएगा, ES का मिल जाएगा, गेट का मिल जाएगा। अब अपने लेवल को और उठाओ, अपने दिमाग में लेके चलो कि यदि आप जेईई बन रहे हो ना, तो कम से कम AE का भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। दिमाग में लेके चलो कि यदि एग्जामिनर का माइंड घुमा तो वो बहुत करेगा, AE से ला देगा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा घुमा तो गेट से उठा के ला देगा, और क्या करेगा। दिमाग में हमेशा मतलब सेफ जोन लेके चलो, ये नहीं कि जेईई हो गया बस हो गया मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आप करो। आपने अब क्या किया, इधर आर.एस. खुरमी, आर.के. जैन, और आपके पास यूथ कंपटीशन का जेईई का, सब धीरे धीरे पीछे रिवाइज कर रहे हैं आप, 3-3 4-4 घंटा 5 घंटा पढ़ रहे हैं। अब बाकी 2-3 घंटा आप AE को दो। AE का क्या करो, आप
उसको एमसीक्यू को सॉल्व करो। जब उस एमसीक्यू को सॉल्व करोगे बहुत टफ लगेंगे आपको, एक बार टफ लगेंगे, 2 बार सॉल्व करो, 3 बार, 4 बार, 5 बार। जब टफ करते करते जाओ ना, आपके दिमाग इतना ट्रेंड हो जाएगा कि उसे टफ क्वेश्चन करने की आदत बन जाएगी। जब टफ क्वेश्चन करने की आदत बन जाएगी तो अब आप लाओ क्या, यस के मंडाल यूट्यूब पे सर्च कर लेना सब लोग, यस के मंडाल का नोट्स पिछले आईएएस गेट और आईएएस आईईएस गेट का पिछले साल 20 साल का पेपर मिल जाएगा आपको। उन पेपर को नहीं हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बोलना, मैं भेज दूँगा, उसको आप पढ़ो। उसको मतलब कि आप इतना पढ़ो कि आपको पता चल जाए कि गेट की औकात कितनी है, एई की औकात कितनी है और जेई की औकात कितनी है। आपको पेपर देखो तभी पता चलेगा। ऐसे आप कंटेंट पढ़ते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। यूट्यूब जो वीडियो देखते हो बार बार ना, इससे कुछ नहीं होता है। खुद से जब तक लिख लिख के नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला है ना। जितना करें बस उतना करो, अपना सोर्स लिमिटेड रखो। 10 किताब रखने से बेहतर है कि एक किताब को आप 10 बार पढ़ लो, है ना। वही किताब जो आप पढ़ रहे हो वही किताब हम लोग भी पढ़ के यहाँ तक आए हैं, वही किताब आप भी पढ़ रहे हो, वहीं वहीं रह जा रहे हो। तो इसलिए कम से कम अपना प्लानिंग शेड्यूल में करो। अब बार बार आप फेल हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप के बुक गलत है, आपका रास्ता भी गलत हो सकता है, उसको आप चेक करो, वेरीफाई करो, ठीक है। तो आपने गेट का भी कर लिया, गेट के भी क्वेश्चन कर लिया आपने, है ना, यस के मंडाल का, और यस गेट का आपने कर लिया, और जेई का कर लिया, एई का कर लिया, आर्यस खुरमी आर्किजन कंप्लीट। अब कुछ नहीं करना है। अब इस बुक को आप एक चार्ट बनाओ, इस बुक को आपको डेली रिवाइज करना है, प्रतिदिन कम से कम 1000 क्वेश्चन को टारगेट बनाओ। केवल जब आप नॉन टेक नहीं कर रहे हो तब, यदि नॉन टेक में शामिल कर रहे हो तो 500 क्वेश्चन ले लो जेई का, है ना, 500 क्वेश्चन जेई का, 200 क्वेश्चन एई का। यदि जिस दिन जेई को सॉल्व करना 500 क्वेश्चन जेई का लगाना, जिस दिन एई को ले लेना तो 200 एई का लगाना, ठीक है। चार्ट बना लेना बिल्कुल। अब चार्ट के हिसाब से जब डेली 500 करोगे तो एक महीने में कितने होते हैं, एक महीने होते हैं 1500 क्वेश्चन। 1500 क्वेश्चन मतलब 1500 क्वेश्चन में ऐसे जरूर कुछ ना कुछ ऊट-पटांग क्वेश्चन होंगे जो आपको कुछ ना कुछ नोट्स देके जाएंगे। उन नोट्सों को आप लिख लो। अब जब आप 2-3 महीने इस नोट्स को एक इकट्ठा करते जाओगे ना तो आपके पास एक छोटी सी कॉपी बन जाएगी। ये कॉपी आपको काम आएगी, क्योंकि ये जो वो क्वेश्चन होंगे जो कि सब नहीं करते होंगे। इसके साथ आपको क्या करना है कि मैंने टेक्स्ट बुक से क्या किया था, टेक्स्ट बुक से हमने टेस्ट खरीदा था। सबसे पहले मैंने जेई का देता था। जेई में आप जेई का जब टेस्ट दो तो उसमें रैंक 1 टॉप 10 आने की कोशिश करो। सब लोग फर्जी नहीं होते कि जब कहते हो सर नहीं जिसका रैंक 1 है सर वो तो फर्जी है, ऐसा नहीं होता। हम भी रैंक 1 उसमें आते हैं। तो आप उसमें रैंक टॉप 10 आने, उसमें अपने आप को एनालिसिस करो कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। जो गलतियाँ करो उस क्वेश्चन को लिख लो, और याद रखना कि जब लिखोगे तो उसके बाद क्या होगा, जब लिखने के बाद भी क्या होगा कि उसके नीचे नोट्स आता है। जो क्वेश्चन गलती करोगे उसका नोट्स आएगा, उस नोट्स को आप लिख लो। नोट्स को लिखने के बाद में एक छोटी सी कापी बन जाएगी, मेरी आज भी कापी रखी हुई है ना। तो उसके बाद क्या करो, ये सब लिखने के बाद में आप जब जेई का टेस्ट देते थे तब जेई खत्म हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपको बेसिक आ गया, आपको एडवांस पे चलना है। आपको लगना है कि यार पेपर कितना भी टफ आएगा लेकिन मुझे सिलेक्शन लेना है, तो इसके लिए आपको एडवांस चलना भी तो पड़ेगा। आप क्या करो कि आप एई का मॉक टेस्ट दो, एई का, जी हाँ एई का। फिर डीआरडीओ का जो सीनियर साइंटिस्ट होते हैं उनका टेस्ट दो। आप गेट के क्वेश्चन लगाओ। गेट के क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो कि जिसमें कैलसी कैलकुलेटर का यूज नहीं होता, जो थ्योरेटिकल बेस्ड डाटाबेस होते हैं उसको लगाओ। कम से कम आपके अंदर प्रेशर झेलने की आदत बनेगी। जिस दिन आप इतना कर लिए ना, सिलेक्शन होने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप देख लेना कितना टफ पेपर आउट ऑफ पेपर जाएगा। और हाँ, आप सुबह में उठ के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर करना। डिप्लोमा वालों की सबसे बड़ी सबसे आदत ख़राब होती है कि लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते ही नहीं, बस किताब खोल के 60 नोट्स बस करते रहते हैं। अब तो PDF आ गया है, 2000-3000 PDF पेपर मोबाइल में होगा, कभी पढ़ते होंगे नहीं। कितना PDF पढ़ते हो? तो आप लिख के पढ़ो और डेली प्लानिंग करो। यदि आप फुल टाइम जो स्टडी कर रहे हो तो आप कम से कम 8-4 का रेशियो चलो, 8 घंटा टेक्निकल, 4 घंटा नॉन टेक्निकल। स्टार्टिंग में सुबह के टाइम में आपको न्यूमेरिकल लगाना है, और जब भी मॉक टेस्ट देना तो सुबह में ही देना, है ना। उसके बाद क्या करना कि एनालिसिस कर लेना कि एक हर साइक्लिक रिवीजन, हर संडे के दिन टाइम रखना कि उस दिन आपको रिवाइज करना है। जितना आप पढ़े हो 6 दिन उसका आपको रिवीजन करना है। उन रिवीजन में उन पॉइंट को रिवीजन करना है जो कि बार बार भूलते हो आप। और उसके बाद क्या करना, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट को आप रिकॉर्ड कर लो। मैं भी रिकॉर्ड करता था। मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, टॉम, जितने भी डाटा फैक्ट है उनको आप रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करने के बाद में कान में गाना मत सुनो, कान में जो रिकॉर्ड किया है उसको सुनो, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मैकेनिकल से जॉब पाना मतलब भगवान के दर्शन करने के बराबर है, ठीक है। मैकेनिकल सीट ज़्यादा नहीं निकलती है। तो इतना आप करो। एक बार फिर से समराइज़ करते हैं। पहले आर्यस खुरमी का कंटेंट एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, उसका फिर MCQ, फिर उसके बाद में तुरंत क्या लेके आना है, YCT का जेई का बुक लेके आना है। बाद में जहाँ जेई होता है 25-30 हज़ार क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लोगे, मज़ा आ जाएगा।
फिर ए का लेके आओ, आर के जैन ले करो, आर के जैन करो, आर के जैन में ठीक ठाक क्वेश्चन है उसको पूरा कर डालो, है ना। रोबोटिक्स छोड़ देना, बस रोबोटिक्स छोड़ देना, वो नहीं, आप अभी मत पढ़ना। मैक्रोट्रॉनिक्स पढ़ना आता है, क्योंकि उसके बाद क्या करना है आप कि ए का लेके आना, ए में 35,000 क्वेश्चन की श्रृंखला है, 35,000 ए का क्वेश्चन कर लेना, सोचो यार 35, है ना। उसके बाद फिर आप एस के मंडाल का गेट का क्वेश्चन लेके आ जाना, है ना। उसके बाद मॉक टेस्ट होगा। अब कहाँ से आएगा पेपर, सब हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, अब मॉक टेस्ट दो, अब डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब सुनो, एक बार जब सब कुछ कंप्लीट कर लेना तो रुक मत जाना, डेली जो 500 क्वेश्चन डेली में बताता हूँ ना, उसे हमेशा डेली सॉल्व करना, हमेशा तरोताज़ा होना चाहिए। तो ये रहा बिल्कुल बेसिक से, इसी तरह से भाई देखो, इस तरह सिलेक्शन होगा। कोई कहेगा भाई इससे आसान तरीके से हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि इससे आसान हो जाएगा। होता होगा भाई, होता होगा, मेरा नहीं हुआ है, ठीक है। इतना तो मेहनत करना पड़ेगा, तो मुझे 4-5 घंटे कोचिंग में पढ़ाना पड़ता था, इसलिए मतलब। और जो लोग कहते हैं ना कि हाँ सोने के लिए सर 8 घंटे ज़रूरी होते हैं, जानते हो अपने बॉडी को आप जितने, यदि अपने 24 घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है ना, तो आप सोने के टाइम में कटौती करो। अपने बॉडी को आप जितने में ढाल दोगे, ध्यान सुनना, अपने बॉडी को जितने में आप ढाल दोगे, बॉडी उतने में सेट हो जाती है। 4 घंटे में आप नींद पूरा करना चाहते हो, 4 घंटे में नींद पूरा होगा। 5 घंटे में नींद पूरा करना चाहते हो, 5 घंटे में नींद पूरा होगा। और 10 घंटे में पूरा करना चाहते हो तो 12 घंटे में भी नहीं पूरा होगा, गारंटी ले लो, ठीक है। तो यही था बिल्कुल बेसिक से कैसे स्टार्ट करें, आप इतना करो, है ना। यदि अगला वीडियो किस टॉपिक पे होगा, आप वीडियो के नीचे कमेंट करो, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।